हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी पॉजिटिव खबर के बारे में जिसकी वजह से सुबह के समय हमारे बाज़ार में अच्छा मोमेंटम रह सकता है। साथ ही कई सारी कंपनियों में लेटेस्ट अपडेट हैं, कई कंपनियों के रिजल्ट आए, सभी कंपनियां बाज़ार में खबरों के दम पर फोकस में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, अमेरिका के बाज़ार 1% तक भाग चुके हैं। हालांकि 52,900 के पार डाउ जोन्स जा चुका था। ऊपरी लेवल से लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। अच्छा खासा मोमेंटम डाउ जोन्स में चल रहा है। हालांकि नैस्डैक में भी कह सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक कारोबार है। निचले लेवल से काफ़ी शानदार नैस्डैक में रिकवरी देखने को मिली। लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट की नैस्डैक में रिकवरी आई है। तो एक ऐसी खबर देखने को मिली जिसकी वजह से बाज़ार में काफ़ी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में भी करीब 5% के आसपास की गिरावट है। हालांकि ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। $80 प्रति बैरल के पास में क्रूड ऑयल हम लोग को आते देखने को मिला था। बाद में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आते देखने को मिली है। तो क्रूड में क्यों गिरावट हुई है और बाज़ार में क्यों तेज़ी आई है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, वो है दोस्तों यूएस ईरान को लेकर पॉजिटिव खबरें आना। तो इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी हमारा काफ़ी शानदार चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में अगर देखा जाए तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि एक इंडिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बाज़ारों में कल के दिन पॉजिटिव माहौल रह सकता है। अच्छा खासा हम लोग कह सकते हैं हरे निशान में बाज़ार कारोबार कर सकता है। लेकिन सुबह तक आपको पता है कोई और भी खबर आ सकती है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप लोगों को कि इन सभी खबरों को देखकर ही डायरेक्टली आप लोगों को अपनी रणनीति बनानी है। सुबह एक बार डाउ जोन्स की क्लोजिंग देख लें, नैस्डैक की क्लोजिंग देख लें और गिफ्ट निफ्टी किस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है इसको ज़रूर चेक कर लें। लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल है, ऐसा लग रहा है कि कल काफ़ी पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। अब खबर क्या है, खबर को भी स्टडी कर लेते हैं। खबर यह है, ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान दोस्तों एक तरीके से एग्री हो चुका है किसके लिए, कि न्यूक्लियर वेपन वो कभी नहीं रखेगा। और इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ईरान के साथ में काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है। तो ये जो अपडेट आते देखने को मिला, बाज़ार ने इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया और इसी वजह से हम लोगों को ये काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि बातचीत अच्छी चल रही है और दोनों देशों की तरफ से किसी के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे, लेकिन अगर डील नहीं होती है तो ईरान के ऊपर फिर से हमले किए जाएंगे, ये भी इन्होंने चेतावनी दी है। लेकिन बाज़ार किस चीज़ को लेकर पॉजिटिव चल रहा है, वो इसको लेकर कि जिस चीज़ को लेकर बातचीत अटक रही थी न्यूक्लियर वेपन को लेकर, न्यूक्लियर वेपन ना रखने के लिए ईरान एक तरीके से सहमत हो चुका है, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो इसी वजह से ये पॉजिटिव माहौल फ़िलहाल चल रहा है। तो इन खबरों को डिटेल में आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे LNT के बारे में। LNT के नतीजे आए हैं, नतीजों के दम पर यह कंपनी फोकस में रहेगी। नंबर अगर देखें तो एस्टीमेट को बीट किया है, 14% तक की ग्रोथ रही है नेट पैट में। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू में 7% तक बढ़कर आते देखने को मिला। ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो LNT के इसी तरीके के नंबर आते हैं, अच्छे नंबर हैं नो डाउट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर है। लेकिन आपको पता ही अच्छे नंबर आने के बाद कभी कभी कंपनियों में गिरावट भी देखने को मिल जाती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। LNT काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। बात करेंगे नेटवेव टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के नतीजे मार्केट टाइम में क्लोजिंग के वक्त आते देखने को मिले थे। नंबर काफ़ी तोड़फोड़ देखने को मिल रहे हैं, हर पैरामीटर के हिसाब से रिजल्ट अच्छे हैं, बस मार्जिन थोड़ा सा घट कर आए, एक ये चिंता की बात है। कंपनी ने 180% की ग्रोथ दिखाई है, पैट में 85 करोड़ का रहा है जो पहले पिछले साल 30 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू 172% बढ़कर है 820 करोड़ रहा है जो पहले 301 करोड़ था। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये भी हम लोग को ठीक ठाक बढ़कर आते देखने को मिला। पैट 20% बढ़ा है और रेवेन्यू 6% बढ़ा है। एबिडा में 170% की ग्रोथ, मार्जिन आप लोग देख सकते हैं 14.87% से घटकर 14.70% पर आ चुके हैं। एक और हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिली कि कंपनी का 510 करोड़ का रेवेन्यू तो हम लोग को AI सिस्टम से आते देखने को मिला, जिसमें 484% की ग्रोथ है।
और अभी क्या है दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से एआई वाली कंपनियों में गिरावट है, तो इस वजह से नेट वेब में हम लोग को ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए नतीजे तो काफ़ी मजबूत इस कंपनी ने दिखाए हैं। इससे पहले एक और कंपनी के नतीजे आए थे ई2ई नेटवर्क के, इसके भी काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे देखने को मिले थे। तो दोनों कंपनियां अभी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे टाटा कैपिटल के बारे में, इसके भी Q1 के नंबर देखने को मिले, बेहद मजबूत नंबर इसने भी रिपोर्ट किए हैं। कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का पैट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आया, 56% तक की ग्रोथ देखने को मिली। और अगर बाकी चीज़ें देखें, कंपनी का AUM देखें, NII देखें, हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर टाटा कैपिटल के देखने को मिले हैं। तो खबरों के दम पर यह कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी, तो इसको भी चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट ने भी अपने नंबर जारी किए हैं, एस्टिमेट को बीट कर दिया, 51% की ग्रोथ रही है पैट में। AI की डील काफ़ी बढ़कर आई है और रेवेन्यू हम लोग को 20% तक बढ़कर आते देखने को मिला। बाकी अगर चीज़ें देखें तो हम लोग को ठीक ठाक माहौल देखने को मिला बिरला सॉफ्ट में। तो खबरों के दम पर यह कंपनी फोकस में रहने वाली है। बात करेंगे सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर के बारे में, इसने भी अपने नंबर जारी किए, 13% की ग्रोथ देखने को मिले, मार्जिन सुधर कर आए हैं, डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ बढ़कर आई है, मार्जिन कंपनी के 31.8% से बढ़कर 37.9% पर आ चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त मार्जिन बढ़कर आए हैं। तो कह सकते हैं कंपनी के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो इसके दम पर यह कंपनी भी पॉजिटिव माहौल दिखा सकती है, इसको भी चाहें तो फोकस में रख सकते हैं। वरुण बेवरेज के जो रिजल्ट आने के बाद कंपनी में काफ़ी गिरावट देखने को मिले, 7% तक ये कंपनी टूटी आज के दिन, क्योंकि एस्टिमेट को मिस किया था। नंबर ख़राब नहीं थे लेकिन अनुमान से थोड़े से कम थे। अब वरुण बेवरेज की तरफ से अपडेट आता देखने को मिला। इनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और आगे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और भी कई सारे पॉजिटिव इन्होंने इंडिकेशन दिए, जिसकी वजह से कह सकते हैं कल के दिन वरुण बेवरेज में शायद से रिकवरी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। फिनिक्स मिल्स की बात करेंगे, इसके भी Q1 के नंबर आए हैं, 23% का पैट बढ़कर आया, रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली, ऑपरेटिंग ग्रोथ भी अच्छी खासी आई है, एबिटा भी बढ़कर आया है। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर प्रेजेंट किए इस कंपनी ने। तो नंबर के दम पर ये कंपनी भी अच्छा कर सकती है, हालांकि क्लोजिंग के वक्त भी हम लोग को इसमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला था। अभी गॉडफ्रे फिलिप्स के नतीजे आए थे एक दिन पहले, ख़राब नंबर थे। अब BST इंडस्ट्री के नंबर आए हैं, 25% तक की हम लोग को दोस्तों पैट में गिरावट देखने को मिली, मार्जिन भी हम लोग को दबाव में देखने को मिले हैं। और टैक्स की जो दिक्कतें हैं सिगरेट को लेकर, इसकी वजह से कंपनी के ऊपर हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली। रेवेन्यू कंपनी का 14% तक घटकर आया है, पहले 298 करोड़ था, उससे घटकर 257 करोड़ पर देखने को मिला। तो कमज़ोर नंबर हैं, तो कमज़ोर नंबर के दम पर इसमें भी दबाव आ सकता है। DCM श्रीराम की बात करेंगे, इस कंपनी का पैट 6 गुना तक बढ़कर आया है, रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ रही, EBITDA बढ़कर आया है। लेकिन ये जो 6 गुना बढ़कर आया दोस्तों, इसमें हम लोग को कई सारे एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला था, वो ही कंपनी के पक्ष में आया, उससे पैसा मिला, साथ ही और भी कई एडजस्टमेंट देखने को मिले। इस वजह से ये कंपनी का पैट 6 गुना तक बढ़कर आया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे RBNL के बारे में, कंपनी को 359 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला, यानी कि इनको ऑर्डर मिला ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से EPC प्रोजेक्ट पर कंपनी को काम करना है। प्रदीप फॉस्फेट की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले, ठीक ठाक नंबर आए हैं, 24% तक पैट बढ़कर आया, 393 करोड़ के आसपास, EBITDA मार्जिन भी 11.76% पर आ चुके हैं। हालांकि पहले 12.89% पर थे, तो वहां से थोड़ा सा दबाव इसमें आते देखने को मिला। कंपनी के बोर्ड ने 250 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर को मंजूरी दे दी है, ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्लांट पर काम करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट इस कंपनी में आते देखने को मिला है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 5 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की हैं, जिनके नाम है असाई, सॉन्ग, वांग कलर, इनके अलावा जस्टो, रियल फिनटेक, कपिल राज फाइनेंस, पंकज पॉलीमर, तिरुपति फॉर्म का नाम है। 11 कंपनियां बाहर निकली, जिनमें AJC ज्वेल मैन्युफैक्चरर, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स, क्रेजी स्नैक्स, मेजन वेंचर, नर्चर वेल इंडस्ट्री, और इनके अलावा प्रहरू टेक्नोलॉजी, समपीर न्यूट्रिशंस, इनके अलावा तत्वचिंतन फार्मा, त्रिवेणी ग्लास और उमिया ट्यूब्स का नाम है। इनके अलावा बात करेंगे लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 7 कंपनी ऐड की हैं, जिनके नाम हैं इंडोंग टी कंपनी, मिजेन वेंचर, नैम सिक्योरिटी, शीतल कुल प्रोडक्ट, SRG फिंग्रो फाइनेंस, तत्वचिंतन फार्मा को यहाँ पर ऐड किया गया, त्रिवेणी ग्लास को भी यहाँ पर लाया गया, पर्ल ग्रीन क्लब एंड रिजॉर्ट को स्टेज 2 में डाला गया है। इनके अलावा दोस्तों 9 कंपनी ऐसे हैं जिनके सर्किट चेंज हुए, जैसे आस्था स्पिनटेक्स का 10%, बाकी और जो कंपनियाँ जैसे कैप्रिकॉन सिस्टम और
हम लोग को क्यूबिकल फाइनेंस इन सभी कंपनियों के सर्किट 2% तक आते देखने को मिले। साथ ही यूएसजी टेक सॉल्यूशन का 2%, रॉ एज इंडस्ट्रियल का 5% सर्किट हुआ है। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे। तो इन कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे तो आप इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।